हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो सभी को पता है कि बारिश के दिनों में गार्डनिंग के प्लांट जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की ग्रोथ लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ बारिश के दिनों में प्लांटों की होती है, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो साथियों, मानसून करीब करीब आ चुका है और आज हमारे यहाँ बिल्कुल सूरज नहीं निकला, बादल छाए रहे। बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कल से उम्मीद है कि बहुत अच्छी बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी कल से। और बादल मंडला रहे हैं, बिल्कुल धूप आज नहीं निकली है। तो ऐसे में हमने आज पानी भी नहीं अपने एडेनियम को दिया है और कल ही शाम के टाइम पानी दिया था, लेकिन पोट तो सारे सूख चुके हैं। लेकिन पानी हमने फिर सुबह से नहीं दिया है क्योंकि धूप नहीं निकली है। थोड़ी बहुत नमी नीचे रहती है रूट के नीचे, और इस वजह से हमने आज इनको पानी नहीं दिया है कि कल से उम्मीद है कि कल से अच्छी बारिश पड़ेगी और फिर इन एडेनियम को बिल्कुल पानी की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। जितने दिन के बाद भी बारिश हो, यानी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन के बाद भी बारिश अगर हो तो वो एडेनियम को फ़ायदा करती है। एडेनियम सूखे रहना चाहिए बारिश के दिनों में, क्योंकि पता नहीं किस टाइम पर बारिश होने लगे और हमारे प्लांट में अगर पहले से पानी मौजूद है तो फिर बारिश का पानी जो है वो नुकसान दे जाता है। इस वजह से बारिश के दिनों में अगर 4-6 दिन तक बारिश नहीं हो रही है तो आप 4-6 दिन भी एडेनियम को पानी न दें तो आपके प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। और जब भी बारिश पड़ेगी तो आपके प्लांट सभी बेहतरीन किस्म के ग्रोथ करेंगे। और इनको इतना पानी ले लेते हैं ये, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू 1-2 घंटे बारिश होती है। तो 1-2 घंटे में एडेनियम पूरी अच्छी तरीके से अपने कोडेस में पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसको अगर 8 दिन पानी नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं होती है, एडेनियम अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो जिस टाइम पर बारिश हो रही हो तो खुले में बारिश में अच्छी तरीके से नहला देना चाहिए, जिससे बारिश का पानी अच्छी तरीके से कोडेस अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। और जब लगातार बारिश होने लगती है तब एडेनियम की थोड़ी केयर करी जाती है कि लगातार बारिश अगर 2-3 दिन लगातार हो रही है तब एडेनियम को सेव करना ज़रूरी होता है। या तो एडेनियम को टेढ़ा करके पोट रख दीजिए आप, या आप उनको शेड के अंदर रख दीजिए। लगातार कंटिन्यू बारिश जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं होती है। इसके जो ये आखिरी टिप्स होते हैं इनके अंदर पानी ठहर जाता है यहाँ, और यहाँ से ये गलना शुरू कर देता है और नीचे तक इसकी गलन चली जाती है। इसलिए बारिश के दिनों में कंटिन्यू अगर बारिश हो रही है तो एडेनियम को आप सेव करें किसी न किसी सूरत से। चाहे इनके पोट को झुका कर रख दीजिए और चाहे आप शेड के अंदर रख दें। कंटिन्यू बारिश नहीं होनी चाहिए। 1-2 घंटे की अगर बारिश हो रही है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उससे एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और इनके जो हेल्दी हो जाते हैं, काफ़ी मोटे मोटे स्टम्प हो जाते हैं, इनके कोडेस काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में एडेनियम की ग्रोथ बहुत प्यारी किस्म की होती है और फिर बारिश के बाद में इनमें फ़ौरन फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो वर्ड्स इसके अंदर बरसात में भी आने लगते हैं। देखिए ये शुरू हुआ है, ये अभी हमने नई ग्राफ्ट करी है और इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का वर्ड्स आया है ये। और इसका क्या कलर निकलेगा अभी इसका कुछ पता नहीं है। वैसे तो ये रेड लग रहा है लेकिन शेडेड लग रहा है। अभी इसका कुछ ढंग से पता नहीं चला है। जब तक ये खिलेगा नहीं तब तक इसकी सही जानकारी नहीं हो पाएगी कि इसमें किस किस्म का फूल प्लांट के अंदर खिला है। तो ये नई ही हमने ग्राफ्ट करी है और इसके अंदर वर्ड्स आ गए हैं। तो बाकी के प्लांटों में भी देखिए ये नए टिप्स निकल रहे हैं और इनके अंदर सभी के अंदर लगभग नए टिप्स निकल रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि इनके अंदर अभी हमने कुछ दिन पहले फर्टिलाइज़र दिया था। इनके सॉइल के अंदर हमने मिलाया था लीफ कंपोस्ट के साथ 4-5 खादें और मिलाकर, और इनके पोट के अंदर हमने फर्टिलाइज़र मिलाया था। तो वो हमने कुछ कम प्लांटों में दिया है, अभी काफ़ी प्लांटों में देना भी बाकी है। इसलिए मैंने वो रोक दिया था। गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी थी और टेम्परेचर 40-42 से ऊपर निकल गया था। इस वजह से हमने उस फर्टिलाइज़र को डालना आगे के प्लांटों में रोक दिया। अब हम जैसे मौसम ठंडा होने लगा है तो अब हम दोबारा से उस फर्टिलाइज़र को जो प्लांटों में नहीं दे पाया है उनमें अब हम दे देंगे। और आज साथियों हम अपने ये कुछ सीडलिंग रिपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी हमें दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि इतने ढेर से सीडलिंग हैं ये, और इनकी रिपोर्टिंग अभी तक हमने नहीं कर पाई है। और कुल हमने मुश्किल से 15-20 एडेनियम के प्लांट ही रिपोर्ट कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास प्लांटों की बहुत कमी है।
तो आज हमने फिर कुछ प्लांट ऐसे बीने हैं कि जिनमें लगाना तो नहीं चाहिए। लगाने के लिए कम से कम देखिए इस तरीके के प्लांट होने चाहिए। ऐसे प्लांट इन बेबी प्लांटों के लिए होने चाहिए इस तरीके के, और इनके अंदर ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसमें 3-4 महीने ये ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट 5-6 इंच के हो जाते हैं। लेकिन हमने हमारे पास ना होने की वजह से ये हमने बड़े पॉट भी सारे इस तरीके से ले लिए हैं, तो हमने इनको आधा आधा भर दिया है। सिर्फ 3 इंच हमने जगह छोड़ी है और 3 इंच में सॉइल हम भरेंगे, और भरने के बाद में ये एक एक में 2-2 प्लांट लगाएंगे, तो उससे हमारे प्लांट भी काफ़ी लग जाएंगे और इसकी जो सॉइल है वो भी इसके अंदर कम रहेगी। हमने इसको सभी प्लांटों को थर्माकोल से आधे आधे भर दिए हैं। अब इसके अंदर ये सही ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए बस। तो जितने बड़े, जैसे कि ये है देखिए आप, ये कम से कम 3 इंच से ऊपर का है, तो इसी हिसाब से 3 इंच की जगह मैंने छोड़ी है। और जब 2 प्लांट लगा देंगे तो इसकी जो सॉइल है बहुत सही रहेगी, और 4-5 महीने के बाद ये अच्छे खासे मोटे इनके कोटेस हो जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ इसके अंदर लेंगे। तो उसके लिए साथियों ये हमने सॉइल ली है देखिए, और ये सॉइल हम काफ़ी ढेर सी बना रहे हैं। तो अगर बच रहेगी तो हम बाकी के प्लांट आगे के पॉली बैग लाकर और फिर हम इनको रिपोर्ट करेंगे। हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं ताकि पॉली बैग वगैरह लाएं, तो ये इसके लिए हमने लीफ कंपोज ली है। ये देखिए काफ़ी अच्छी मात्रा में, करीब 1-1.5 किलो के करीब होगी ये बहुत अच्छी तरीके की हमने ये ली है। और इसके अंदर सेंट हमने सॉइल के अंदर मिला रखी है पहले से, क्योंकि हम हमेशा रिपोर्ट करने के टाइम पर सब में सेंट मिलाते हैं, तो सॉइल के अंदर इतनी सेंट हो चुकी है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आगे सेंट मिलाने की। तो इसलिए सब में सेंट मिली हुई है, और बहुत ही वेल डन मीडिया ये है। तो इसी के अंदर हम ये अपनी लीफ कंपोज देखिए डाल देते हैं। तो ये कितनी ढेर सी है ये, और इसी के अंदर हम डालेंगे है देखिए साथियों नीम की खली। तो नीम की खली भी हम इसी के अंदर ये देखिए ऐड कर देंगे, और उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर ये वर्मी कंपोज है। ये देखिए ये भी अच्छी मात्रा में है, ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बस ये 3 ही चीज़ें हम मिलाएंगे, और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा फंगीसाइड 1-2 टीस्पून के करीब छिड़क देंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हम इस सॉइल को मिलाकर और फिर अपने इन पोटों के सभी प्लांटों में भरकर, और ये देखते हैं कितने प्लांट हमारे रिपोर्ट हो जाते हैं। तो जो भी 15-20 हो जाएंगे वो उनको हम कर देंगे। तो हम पहले इन सॉइल को इनको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं फर्टिलाइज़र को, फिर अपने प्लांटों को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। अब इन पोटों को हमने इसलिए लिया है कि ये आधे आधे तो हमने थर्माकोल वगैरह से भर दिए हैं, और इनमें हम सॉइल डाल के जैसे कि एक एक में 2-2 प्लांट इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, और बड़े बड़े प्लांट इसमें से पहले शुरू करते हैं निकालना, और ऐसे ही एज इट इज इसके अंदर रख देंगे। हमने एक एक में 2-2 लगाने हैं, वो गलती से एक ही लगा गए उसमें, लेकिन हमने 2 प्लांट लगाने हैं एक पॉट के अंदर। इसमें भी 2 ही लगा देंगे।
इस तरीके से। बड़े अच्छे रूट इनके निकल पड़े हैं। तो इसी तरीके से हम सभी प्लांटों को रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम रिपोर्ट करने के बाद में आप लोगों से बात करते हैं। तो साथियों, ये हमने प्लांट सारे अपने रिपोर्ट कर लिए हैं, बेबी प्लांट, और ये लगभग 31 प्लांट रिपोर्ट हमारे हो गए हैं। और अभी भी इस पोर्ट के अंदर काफ़ी प्लांट बाकी बचे हुए हैं। एक ही प्लांट से मैंने निकाल लिए सारे, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत प्लांट इसके अंदर मौजूद हैं, देखिए। और 2 अभी पोर्ट बिल्कुल साबुत से बाकी हैं, और अभी एक पोर्ट और भी है, उसके अंदर भी 20-25 प्लांट लगे हुए हैं। तो अभी हमें काफ़ी पॉलीथीन लाने पड़ेंगे, जब जाके हमारे ये रिपोर्ट हो पाएंगे। तो अभी हम इनके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी अच्छी तरीके से दे दीजिए। बेबी एडेनियम को कोई किसी किस्म का पानी नुकसान नहीं करता है। और ये मिट्टी है तो ये काफ़ी देर तक गीली रहेगी, और काफ़ी नीचे तक पानी चला जाना चाहिए ताकि ये गीली रहे। और सुबह को आके एक बारी फिर इसमें पानी देना पड़ेगा। अभी तो हम इतनी ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ इसके रूट भीग जाएं ताकि ये शॉर्ट में ना जाएं। हमने इनको ऐसे कोकोपीट के साथ में ही रख दिया है ताकि ये किसी किस्म का चोट ना लगे इनको। तो हमने रूट इनके बिल्कुल छेड़े नहीं हैं। सारे प्लांट हमने रिपोर्ट करके और इनके अंदर पानी वगैरह दे दिया है। अब आगे बरसात आने वाली है, तो बरसात के अंदर ये अच्छी तरीके से रूट पकड़ लेंगे हमारी सॉइल के अंदर, और बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये बरसात से पहले ही रिपोर्ट हो जाने चाहिए। दरअसल हमारे प्लांट काफ़ी लेट हो गए हैं और इनके अंदर ये ग्रोथ भी नहीं करी है। अभी अगर सॉइल के अंदर ये लगे होते तो ये बहुत तेज़ी से अब तक 4-4, 5-5 इंच के हो गए होते, लेकिन लेट हो जाने की वजह से गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। अगर हम ज़्यादा तेज़ गर्मी में इनको रिपोर्ट करते तो इनके जो स्टम्प हैं वो सिकुड़ जाते, शिलिंग हो जाते, और इस वजह से मैंने इनको रोक दिया है कि ये शॉर्ट में जाने के बावजूद इसके कोडेज जो हैं शिलिंग हो जाते और फिर ये सर्वाइव भी नहीं जल्दी से करते हैं। इनको मीडियम मौसम चाहिए होता है, हल्का मीठा, उस मौसम में इनको रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो ये फिर मर जाते हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी के अंदर अगर इनको रिपोर्ट कर दें। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।